मैं थाना कुतुबशेर में एंटी पोलियो और मिशन शक्ति केंद्र के अंतर्गत अपना दायित्व निर्वहन करने में प्रयासरत हूँ। और इसी श्रेणी में हम लोग आपके सामने आपको ये सूचित और जानकारी देने के लिए आए हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के चलाए हुए योजना के संबंध में पूर्ण रूप से अवगत हैं और उसका किस प्रकार प्रयोग करना है यह भी आपको अच्छे से पता लग सके। तो सबसे पहले तो सबको मालूम है जब हमें कोई परेशानी आती है तो हम किसको बुलाते हैं? पुलिस को, है ना? पुलिस यानी कि जरूरत में काम आने वाला सबसे पहला स्तंभ है पुलिस। तो पुलिस आजकल कैसी हो गई है? फ्रेंडली। कैसी हो गई है? फ्रेंडली। अच्छा लग रहा है ना कि हम आप पुलिस से बात करते हुए डर नहीं लगता। तो पुलिस आपको बता रही है कि हमें गुड टच बैड टच तो मालूम है ना? सबको मालूम है, टीचर्स बताती है सबको। और वंदे भारत। अब हम आपको ये बता रहे हैं आजकल लड़कियों को फंसाने के, उन्हें बहलाने के नए नए तरीके आ गए हैं। खासकर जो आया है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे सब चलाती है ना? हाँ, चलाती होंगी। तो हमें यही याद रखना है कि सोशल मीडिया जरूरत है कि हम जो सोशल मीडिया पर टाइप कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो और चाहे व्हाट्सएप, हर एक सिस्टम में आपके प्राइवेसी से संबंधित एक लोगो दिया होता है। आपको सबसे पहले तो इस प्राइवेसी लोगो को ऑन रखना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति आपके सोशल मीडिया पर जल्दी से हैक न कर पाए। दूसरा, किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को तुरंत भी एक्सेप्ट न कीजिए। तो जान लीजिए कि व्यक्ति को आप पहचानती है या नहीं, क्योंकि अनजान लोगों से संबंध जो है नुकसान देते हैं। आजकल आपने सबको सुना होगा, हम बहुत सारे स्कूल में गए हैं तो सर ने उससे कहा था कि लड़कियों से थोड़ा खुल के बात करना जरूरी है। तो क्योंकि हम नर नारायण बराबर हो चुके हैं ना, नर नारी बराबर है ना, तो इक्वलिटी के माहौल में मुझे बोलते हुए हिचक नहीं है और आपको समझने में हिचक नहीं होनी चाहिए। आजकल आपने सुना होंगे कि व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे एक अनोन कॉल आती है और आप उसे उठाते ही हैं और उसके 10-15 सेकंड बाद आप उसे कट कर देते हैं सोच करके सामने तो कुछ भी नहीं है। बाद में आपको 2-4 मिनट बाद फोन आता है और वो बोलता है कि आपकी न्यू फोटो न्यू वीडियो मेरे पास है, मैं उसे फेसबुक पर आपके दोस्तों से शेयर कर दूंगा, या तो आप मुझे पैसे दीजिए उनको मैं आपके सारे दोस्तों को शेयर करवाऊं। और शेयरिंग के लिए डर क्या लग जाता है कि सामने उसने मुझे सारे लोगों को जाता है कि सारे कॉन्टेक्ट्स मेरे उसके पास हैं। तो फिर तो डरना लाजमी है, डरना चाहिए, लेकिन तुरंत सतर्क भी हो जाना चाहिए कि वो केवल आपको डरा है, वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि उसे मालूम है कि कानून अपराध में जेल जाएगा। तो डरना नहीं है, हिचकना नहीं है। जब आपने ऐसा किया ही नहीं है तो बेहिचक सीधे पुलिस को सूचित कीजिए, सब शांत हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इस समय वो चल रहा है साइबर फ्रॉड। क्या चल रहा है? और साइबर फ्रॉड के लिए हो जाता है तो कौन सा नंबर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बताया? 1930। देखना 1930। ये नंबर किसी है कि मान लीजिए पापा से आपसे गलती से क्या हुआ कि आपको ओटीपी पूछा और आपने ओटीपी बता दिया और उस ओटीपी से पैसे आउट, या फिर एक मैसेज भेजते हैं या लिंक भेजते हैं और उस लिंक से तुरंत आपके खाते का सारा कॉन्फ्रेंस उसके हाथ और वो खाता खाली। ऐसे में 24 घंटे के अंदर अंदर ये सुविधा हो सकती है कि बैंकों द्वारा तुरंत ही दूसरे खाते से खाते में इंटरनेट करने से पहले एक वोट लगाई जाती है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जितनी गलती हो सके 1930 पर कंप्लेन करें। और डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थमते कदम को रुकना नहीं। मुझे चलना है, मुझे चलना है, मैं चलती हूँ, मुझे चलना है, मैं जीवन बैठी हूँ, मुझे फिर से जीवन तक को दिखाना है। मैं चलती रही हूँ,
आप चलाते हो, वीडियो कॉल आएगी और उसमें आपको आपत्तिजनक चीजें दिखाई पड़ेंगी, फिर आपको बार बार कॉल किया जाएगा। बहुत ढेर सारे बच्चे अज्ञानता की वजह से सुसाइड कर लिए, जहर खा लिया। तो आपको जागरूक होना है, आपको जानना है कि इसमें कोई आपकी गलती नहीं है। आप गिल्टी मत फील करिए, उसको अपने माता पिता को, अपने अभिभावकों को आप बताएं। जल्दीबाजी न करें, लालच में ना आए। आप लालच में बहुत लोग ओटीपी शेयर कर देते हैं, ठीक? वो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मंत्र है इस संसार में तो वो मंत्र है पढ़ाई। हम लोग भी छोटे थे, सोचते थे कि बहुत जल्दी कैसे आगे बढ़ जाएं। तो हमारे बड़े भाई साहब होते थे, वो कहते थे आइए तो इस समय कि भाई सुनो, एक ही मंत्र है केवल। हम लोग कहते नहीं, पहले वरदान मिलता था, देवता लोग वरदान देते थे कि नहीं देते थे? पढ़ते होंगे, आज भी आप लोग देखते होंगे, टीवी सीरियल में आता है। तो वो कहा करते थे कि वरदान केवल एक ही है, आप पढ़ें आपको वरदान मिल जाएगा। सही बात है कि नहीं? आप सभी लोग पढ़ें, अपने आप जो चाहेंगे वो चीज मिल जाएगा। ध्यान केवल वहां लगाएं। आते जाते लड़कियों को ध्यान देना है कि उनके पीछे कौन पड़ रहा है और क्यों पड़ रहा है। आपको उसका चेहरा, उसकी हाव भाव, भंगिमा आपको अंदाजना है। और आप जहां पे ज्यादा लोग खड़े हैं वहां पे रुक जाइए और सीधा बता दीजिए कि अंकल या भाई, ये व्यक्ति मेरे पीछे काफी देर से आ रहा है। आपने सूचना दे दी और 112 को दे दीजिए, ठीक? तत्काल सूचना दीजिए। अगर वो किसी और काम से है या वो सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत हुआ तो आपने सही समय पे सूचना दे करके आप भी बच जाओगे और समाज के लिए भी, पुलिस के लिए भी। और महिलाओं में 70.3 है। ऐसी जॉब में भी काफी पीछे चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम ऐसा कुछ करें कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे आएं। वो तभी संभव है जब उनके लिए शिक्षा में, रोजगार में और घर के बाहर समान अवसर मिले, सुरक्षा मिले, सम्मान मिले। इसी के तहत उन्होंने मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया है। आप हमारे अपना नाम पता बताए, एक पत्र डाल सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। उस दिक्कत को हमारी महिला सब इंस्पेक्टर खोलेगी पत्रिका के लिए, और जो भी समस्या होगी उसे समय रहते हम लोग हल कर देंगे। इसी तरह कार्यस्थल पे जहां भी आप काम करते हैं, आपके मम्मी पापा काम करते हैं, खासकर महिलाएं, वहां भी कोई दिक्कत है तो उनको भी इसी तरह सॉल्व किया जाएगा। सरकार ने बहुत सारी हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर चलाए हैं, जिससे आप कॉल करके पुलिस को बुला सकते हैं, बता सकते हैं, और जिसके बारे में हमारे एसएचओ साहब ने और महिला एसआई ने बता दिया है। सबका मेन यही है कि हमारी बच्चियां पढ़ें, पढ़कर अच्छे क्षेत्र में रोजगार करें, जॉब करें और देश की तरक्की अपना सक्रिय भागीदारी निभाएं। कुछ करना है इसके साथ कुछ हमारे कानून पहले आईपीसी था, अब बीएनएस है। आईपीसी में धारा 100 थी और बीएनएस में धारा 4444 है। झिझके ना, जो भी समस्या है सामना करें। पहला काम हुआ चिल्लाना। दूसरा काम हुआ, आप सभी के पास में सेफ्टी पिन होती है, उसे यूज कर सकते हैं। आपकी इज्जत से बड़ा आपको कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं तो आपके पास बात तो नहीं, आप किसी को काट भी सकते हैं।
आपको जो भी हाथ हम पड़े मार सकते हैं कि कब, जब कोई आप पे हमला करे, आपकी इज्जत पे हमला करे। बिल्कुल डरे नहीं, झिझके नहीं और अपना कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष शारदीय नवरात्र दिनांक 22 सितंबर को प्रत्येक थाने में एक मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की है। जो थाने में एंट्री करते ही महिला कमरा उनका ही होगा, उसमें महिला एसआई, महिला आरक्षी होंगी। सारी व्यवस्थाएं, आपकी समस्या महिला सिपाही, महिला दरवाई सुनेगी, आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको काउंसलिंग की जाएगी, आपको कानून मदद दी जाएगी, आपकी हर तरह से सहायता की जाएगी। ये सब इसलिए है कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें, अच्छा रोजगार करें, अच्छा जॉब करें और देश की विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी